अजीब है, थोड़ा वियर्ड है। एक लॉजिकल ट्विस्ट है इसमें। ऐसा नहीं है कि हम नंबर्स को ऐसे कहीं से भी उठा कर लेके आ जा रहे हैं। यूनिट है, उसे मेजरमेंट से पहले एग्ज़िस्ट करना होगा। कि 1 मीटर जो है वो कोई मेजरमेंट नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? आप 1 मीटर को नहीं बोल सकते कि ये मेजरमेंट है। नंबर 1। तो आज मैं डिस्कशन करना चाह रहा हूँ आप सबसे अबाउट द लॉजिक ऑफ मेजरमेंट। व्हाई अ मीटर इज़न्ट अ मेजरमेंट। अब यहाँ बात सिर्फ मीटर की नहीं है, यहाँ पे मेन है कि अ मीटर, ठीक है? सो अ मीटर मीन्स कोई भी एक यूनिट की मैं बात कर रहा हूँ, यहाँ पे मीटर मैंने स्पेसिफिकली लिया है, बट मैं किसी एक यूनिट की बात कर रहा हूँ। कोई भी यूनिट हो सकता है, वो किलोग्राम हो सकता है या फिर एनीथिंग, ठीक है? सो लॉजिक क्या है मेजरमेंट का साइंस में या मैथमेटिक्स में, और ये लॉजिक किस तरीके से अजीब है, थोड़ा वियर्ड है। मैं बस उसे ही थोड़ा-सा यहाँ पे दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ। सो सरफेस लेवल पे तो ठीक लगता है, बहुत सिंपल है, लेकिन एक लॉजिकल ट्विस्ट है इसमें। क्या? कि जो नेचर है मेजरमेंट का उस पे, ठीक है? पहले हम लोग समझते हैं कि मेजरमेंट है क्या? सो मैथमेटिक्स में या साइंस में अगर आप देखोगे तो मेजरमेंट इज़ डिफाइंड एज़ प्रोसेस ऑफ असाइनिंग अ न्यूमेरिकल वैल्यू टू एन एट्रिब्यूट और कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एन ऑब्जेक्ट और इवेंट। मतलब कोई भी एक न्यूमेरिकल वैल्यू लेते हैं और उस न्यूमेरिकल वैल्यू को हम कहीं पे असाइन करते हैं किसी फिजिकल क्वांटिटी के ऊपर, किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर, एंड फिर हम बोलते हैं कि ये मेजरमेंट है। तो ये जो न्यूमेरिकल वैल्यू है वो हमें अलाउ करता है चीज़ों को कंपेयर करने में। तो क्या कंपेयर करते हैं हम? एट्रीब्यूट्स को कंपेयर करते हैं, ठीक है? मतलब जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं किसी भी ऑब्जेक्ट के, उन प्रॉपर्टीज़ को कंपेयर कर सकते हैं, मैग्नीट्यूड्स को कंपेयर कर सकते हैं। सो ये हमें उन सारी चीज़ों के लिए फ्रीडम देता है, अलाउ करता है, ठीक है? ये एक प्रोसेस है कंपैरिज़न का, है कि नहीं? और कंपैरिज़न का मैं क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि यहाँ पर सिर्फ़ ऐसा नहीं है कि हम नंबर्स को ऐसे कहीं से भी उठा कर लेके आ जा रहे हैं, बात वैसा नहीं है। बात ये कि नंबर्स पहले से एग्ज़िस्ट कर रहे हैं एंड फिर हम उन्हें यूज़ कर रहे हैं मेज़रमेंट को शो करने के लिए, ठीक है? सो यहाँ पे असाइनमेंट होता है नंबर का, न्यूमेरिकल वैल्यू का असाइनमेंट होता है, ठीक है? किस तरीके से? कंपेयर करते हैं उस एट्रिब्यूट को, जो भी ऑब्जेक्ट है उसके एट्रिब्यूट को कंपेयर करते हैं एक स्टैंडर्ड यूनिट से। ना स्टैंडर्ड यूनिट क्या है? ये स्टैंडर्ड यूनिट का मतलब है कि एक रेफ़रेंस के जैसा, एक बेंचमार्क के जैसा काम करता है। मतलब हमारे पास पहले से एक स्टैंडर्ड होता है, एक सेट होता है डिफाइन, मतलब जो पहले से हम बोलते हैं, जैसे कि लाइक अगर मुझे कुछ लेंथ मेज़र करना है तो मैं एक पहले स्टैंडर्ड सेट करूँगा। लाइक अगर ये मार्कर है, तो मैं इस मार्कर को एक स्टैंडर्ड सेट कर रहा हूँ, ठीक है? सो ये कुछ स्टैंडर्ड होते हैं, रेफ़रेंस होते हैं, आप बेसिकली ये समझो। और उन्हीं रेफ़रेंस के बेसिस पर हम चीज़ों को कंपेयर करते हैं एंड फिर कंपेयर करके उनमें न्यूमेरिकल्स असाइन करते हैं, ठीक है? नंबर्स को असाइन करते हैं और फिर हम बोलते हैं कि ये मेज़रमेंट है। अब जैसे एग्ज़ाम्पल है कि 1 मीटर है, तो 1 मीटर क्या है? एक स्टैंडर्ड यूनिट है किसका? लेंथ का। जैसे किलोग्राम है, तो किलोग्राम स्टैंडर्ड यूनिट है मास का। सिमिलरली सेकंड स्टैंडर्ड यूनिट है टाइम का। तो इस तरीके से। लेकिन ये मेज़रमेंट है क्या? मेज़रमेंट जो है वो रिज़ल्ट है आपका। क्या चीज़ का रिज़ल्ट है? आफ्टर कंपैरिज़न, जब आपने कंपैरिज़न किया किसी भी ऑब्जेक्ट को, ठीक है? उस स्टैंडर्ड यूनिट से, तो उस क्वांटिटी को जब आप उस स्टैंडर्ड यूनिट से कंपेयर कर रहे हो, तब जो आपको रिज़ल्ट देखने को लिए मिल रहा है, वो रिज़ल्ट इज़ द मेज़रमेंट, राइट? सो यहाँ हम बोल सकते हैं कि अगर कोई भी कपड़ा अगर 2 मीटर लंबा है या कोई टेबल है जो 2 मीटर लंबा है, तो 2 मीटर जो है वो उसका मेज़रमेंट है कि नहीं? ये एक न्यूमेरिकल वैल्यू है, ठीक है? और एक यूनिट है। जैसे मेज़रमेंट को बोल सकते हैं कि 2 टाइम्स 1 मीटर। सो 1 मीटर आपका ये यूनिट हो गया एंड 2 इज़ द मैग्नीट्यूड, या फिर आप बोल सकते हो कि आपके पास जो न्यूमेरिकल वैल्यू है, राइट? सो ये मेरा लॉजिकल डिडक्शन क्या है यहाँ पे? मेरा लॉजिकल डिडक्शन कहता है, पहला पॉइंट है कि जो मेज़रमेंट है वो प्रोसेस है असाइनिंग अ न्यूमेरिकल वैल्यू टू एन एट्रिब्यूट। देखिए बहुत ध्यान से इस बात को सुनिएगा, ठीक है? किसी भी एट्रिब्यूट पे हम न्यूमेरिकल वैल्यू असाइन करते हैं, इस न्यूमेरिकल वैल्यू को असाइन करने का जो प्रोसेस होता है वो मेज़रमेंट कहलाता है। सेकंड पॉइंट क्या बोल रहा है कि ये जो असाइनमेंट है वो कैसे करते हैं? बाय कंपेयरिंग, कंपेयर करके करते हैं, है ना? किसको? एट्रिब्यूट को उस स्टैंडर्ड यूनिट से। नाउ थर्ड पॉइंट क्या बोल रहा है कि जो स्टैंडर्ड यूनिट है वो एक रेफरेंस के जैसा काम करता है, सो दैट कि हम मेज़रमेंट को परफॉर्म कर सकें। अब यहाँ पे 3 बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। पहला कि मेजरमेंट प्रोसेस है न्यूमेरिकल वैल्यू को असाइन करने का। सेकंड कि जो भी हम असाइनमेंट कर रहे हैं वो कंपैरिजन के थ्रू करेंगे। बिना कंपैरिजन के असाइनमेंट कैसे होगा, राइट? सो कंपैरिजन करते हैं, फिर उसके बाद हम एक न्यूमेरिकल वैल्यू असाइन करते हैं। कंपैरिजन किससे कर रहे हैं? स्टैंडर्ड यूनिट से कर रहे हैं। और स्टैंडर्ड यूनिट क्या है? एक रेफरेंस के जैसा काम कर रहा है। सो अगर आप पॉइंट 3 के बारे में समझोगे थोड़ा-सा ध्यान से, तो आपको क्या दिखेगा कि अगर अगर
स्टैंडर्ड यूनिट जो है वो है जो हम परफॉर्म करते हैं, मतलब मेजरमेंट को करने में हेल्प करता है स्टैंडर्ड यूनिट। तो ये इसके एग्जिस्टेंस के बारे में क्या बताता है, मतलब मेजरमेंट के रिलेटिव में एक यूनिट का क्या एग्जिस्टेंस है। हम यहाँ पर बहुत क्लियरली बोल सकते हैं कि जो यूनिट है, जो स्टैंडर्ड यूनिट है, उसको मेजरमेंट जब हम लोग लिए थे उससे पहले एग्जिस्ट करना होगा, राइट। क्योंकि स्टैंडर्ड यूनिट ही है जिसको हम कंपेयर करके मेजरमेंट को लिख रहे हैं, राइट ना। इसका मतलब जो कि यूनिट है उसे मेजरमेंट से पहले एग्जिस्ट करना होगा। यू कांट मेजर समथिंग इन मीटर्स, आप किसी भी चीज को मेजर नहीं कर सकते मीटर में अगर मीटर का कंसेप्ट ही एग्जिस्ट नहीं कर रहा। सो पहले तो आपको मीटर का कंसेप्ट एग्जिस्ट करवाना होगा, तब तो आप कंपैरिजन करोगे। पहले तो आप डिफाइन करोगे ना कि एक मीटर होता क्या है, उसके बाद तो आप करोगे मेजर। सो ये जो मीटर है वो एक टूल के जैसा है, रूलर के जैसा है, एक बेंचमार्क के जैसा है। हम इसको मेजरमेंट नहीं बोल सकते क्योंकि इससे पहले मेजरमेंट का कोई कंसेप्ट ही नहीं है। मेजरमेंट का कंसेप्ट आ कब रहा है, जब मीटर डिफाइन हो रहा है, ठीक है। नाउ अगर एक मीटर स्टैंडर्ड यूनिट है, एक मीटर अगर स्टैंडर्ड यूनिट है और एक स्टैंडर्ड यूनिट मेजरमेंट से पहले एग्जिस्ट करना चाहिए, तो हम ये बहुत लॉजिकली ये बात बोल सकते हैं कि एक जो मीटर है इटसेल्फ वो खुद कोई मेजरमेंट नहीं है, राइट ना। सो ये क्या कर रहा है, ये बता रहा है कि एक मीटर जो है वो कोई मेजरमेंट नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि एक मीटर को डिफाइन किया जा रहा है मेजरमेंट से पहले, ठीक है। तो एक मीटर को हम मेजरमेंट नहीं बोल सकते हैं। सो यहाँ पर एक क्विक रिकैप है कि मेजरमेंट जो है वो नंबर का असाइनमेंट है बाय कंपैरिजन। कंपैरिजन जो है वो स्टैंडर्ड यूनिट के अगेंस्ट करते हैं, मतलब स्टैंडर्ड यूनिट की हेल्प से करते हैं। और स्टैंडर्ड यूनिट एग्जिस्ट करता है मेजरमेंट से पहले, ठीक है। इसीलिए स्टैंडर्ड यूनिट को हम मेजरमेंट नहीं बोल सकते। इसका मतलब इसका मतलब इसका मतलब कि 1 मीटर मेजरमेंट नहीं है। आप 1 मीटर को नहीं बोल सकते कि ये मेजरमेंट है। 1 केजी को नहीं बोल सकते कि ये मेजरमेंट है। 1 लीटर को आप नहीं बोल सकते कि ये मेजरमेंट है। अजीब है, मतलब 1 मीटर हम मेजर कर रहे हैं बट स्टिल ये मेजरमेंट नहीं है। आपको क्या लगता है इस बारे में?